वेलकम बैक टू अरबाज और मिलमाना। नाज़रीन, डॉक्टर हसीब साहब हमारे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी इनके साथ बड़ी मुफीद गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब, जो एक डाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़वातीन में तो चले था ही, अब मर्दों में भी बहुत ज़्यादा आ गया। जी बिल्कुल। अब वो अपने आप को बहुत स्लिम फिट और बहुत ज़्यादा मतलब लीन, मतलब सर मर्द लीन कहाँ अच्छे लगते हैं सर? मतलब थोड़े से ज़रा भरकम, भारी भरकम होने चाहिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मर्द मतलब थोड़ा हर सा चीज़ हैवी इतनी शुगर फ्री और फैट फ्री। मुझे लगता है कई लड़कियों ने तो डिमांड करना शुरू कर दी थी कि हमें जो लड़का चाहिए वो भी शुगर फ्री चाहिए। शुगर फ्री रिश्ते आने चाहिए। इसमें सर ये देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। औरतों से ज़्यादा आजकल जो हमारे पास इन केसेस आते हैं तो वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। और औरतें तो हैं ही हैं, मतलब वो तो डेफिनेट सी बात है, बल्कि मेल्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं कि उनको वेट लॉस करना है, क्योंकि वेट गेन है, कोई लीन मास पुट अप करना चाह रहा है, कोई किस तरह से आ रहा है। तो ये एक ट्रेंड तो चल पड़ा है। एक तरह से सर हेल्दी भी है, मतलब अगर आप उसको पॉजिटिव वे के अंदर देखा जाए। हेल्दी इन अ सेंस के देखिए, खाए पिए सब कुछ आप वाली बात के फैट भी चाहिए बॉडी को, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, लेकिन उसको एक जरा जनरली उसको जरा एक हेल्दी एक्टिविटी रखें ना। बिल्कुल बिल्कुल है, हेल्दी वे से मतलब आजकल स्पेशली एक तो कोविड के बाद ज़ाहिर है इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई, गेमिंग जोन ये वो सारा, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है ना। अब तो आप निकलें और सर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो आजकल की जो जनरेशन जो आ चुकी है, जो मतलब वो पता नहीं क्या, उनको हर वक्त मतलब मोबाइल के अंदर तो वो चलते रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी फ़िज़िकली अगर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। वो बाहर गेम करने नहीं जाते, कोई खेलते नहीं है, कोई ऐसी रनिंग, कोई जॉगिंग, कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी। और फिर उसके साथ साथ ना ही उनकी डाइट इतनी अच्छी है, डाइट की तरफ से भी वो कट ऑफ हो रहे हैं और एक्टिविटी की तरफ से भी कट ऑफ हो रहे हैं। इसीलिए उनकी इम्यूनिटी भी कम होती जा रही है बॉडी की, और उनकी जो हेल्थ है वो ग्रेजुअली डिक्रीज और नेचुरल एक्सपोजर जो है ना वो कम है, नेचुरल हवा कम इनटेक हो रही है, विटामिन डी। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात शायद आपको इल्म भी हो मैश, ये जो हम अक्सर सेल फोन पर एक दूसरे को इमोजीज जो भेजते हैं, आपको पता है ये येलो कलर के क्यों होते हैं? आपको पता है येलो कलर के क्यों होते हैं? स्माइलीज और इस तरह के इमोजीज जो होते हैं, क्योंकि येलो कलर जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी आंखों के थ्रू इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। उसकी मिसाल ये है कि जब आप सुबह सुबह सूरज को जब राइजिंग करते हुए देखते हैं तो उसकी जो शुरू की लाइट होती है वो पीली होती है। अगर वो आप इनटेक करें, इनहेल करें, तो आपकी सारा जो दिन की जो एक्टिविटीज हैं बड़ी पॉजिटिव और बड़ी एनर्जेटिक रहती है जी। और वो बहुत अच्छा भी है, विटामिन डी। और उसमें भी फिर फर्क है, जो फ्रेश लाइट है उसका इम्पैक्ट कुछ और है, और जो फिर टाइम गुजरता जाता है उसकी वो मतलब फ्रेशनेस नहीं रहती। बिल्कुल सर, जैसे आपने विटामिन डी की बात की है, तो आजकल जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, मोर देन 70% आर विटामिन डी डेफिशिएंसी, और उनको पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा? जब तक आप लेवल्स का टेस्ट नहीं करवाएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। और ये लेवल जो है वो मिनिमम जो है वो 30 होना चाहिए, 30 से अबव हो तो इट्स बेस्ट। लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनका ये लेवल्स 14-12 तक गया है। अब जिनका लेवल इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर कम हो, फिर उनके सिम्टम्स लाइक उनको डिजीनेस होती है, बॉडी पेन होती है, मसल्स की पेन होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स उनको आते हैं। हर वक्त थकन महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। तो ये विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। दिल तो कर रहा है आपसे बहुत सारी बातें करें, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन वक्त की भी कुछ थोड़ी सी किल्लत है। और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और आपसे मज़ीद मुस्तफ़ीद होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम मैश बलोच से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे लिए एक खूबसूरत सा कोई नगमा सुनाएं। तुम्हारा
सोता है ये आलम, रोती हूँ तड़पती हूँ, थकती ही नहीं सालिम। मैं तारे गिनती हूँ जब सोता है ये आलम, रोती हूँ तड़पती हूँ, थकती ही नहीं सालिम। एक रात जुदाई की, एक रात जुदाई की, 100 रात से भारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से। फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से, फूलों की कदर पूछो उस दर्द के मारे से। जिस शख्स ने कांटों पर, जिस शख्स ने कांटों पर एक उम्र गुजारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। वेलकम बैक टू अरबाज मेलमाना। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे आखिरी मेहमान का इस प्रोग्राम के, और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही प्यारे हैं, बड़ी प्यारी पर्सनालिटी इनकी, नाम बहुत बड़ा है, पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। इनके आपने बहुत सारे खूबसूरत नंबर सुने भी, इनके बड़े खूबसूरत वीडियोज़ आपने देखे भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है ना ये एक सोशल काम भी कर रहे हैं, इंसानियत की भी खिदमत कर रहे हैं। और हमारी मोहब्बत में, ख़ास हमारी मोहब्बत में इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए ख़ास तौर पर कराची से तशरीफ़ लाएँ। आप सबकी और हमारी बहुत ही जानी मानी शख्सियत तशरीफ़ लाते हैं तनवीर आफरीदी। लाला पखैर आ गए डेरा मनाना। तनवीर भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई आपको देख के, और बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही। मुझे भी आपको देख के बड़ी खुशी हुई। तकरीबन 8 साल के बाद हम शायद मुलाकात हुई। राब्ता तो खैर फ़ोन पे हमारा रेगुलर रहता ही है। अच्छा, वो आप अक्सर एक बात करते हैं कि आप 2 दफ़ा मेरे घर आए जी, वो ज़रा शेयर कीजिए। मैं 2 मरतबा इनके घर गया। पहली मरतबा मैं इनके घर गया तो इनके घर पहले बेटे की विलादत हुई थी, और सेकंड टाइम मैं इनके घर गया तो इनके दूसरे बेटे की विलादत हुई थी, और दोनों की मिठाइयों के टोकरे रखे हुए थे और मैंने वो शेयर किए। बहुत मज़ा आया। और ये अब तीसरी बार इंतज़ार है। बस इंशाअल्लाह ताला मैं आऊँगा। मुझे पता है कि कितना वक्फा रखते हैं आप। जी तनवीर भाई, कितना माशाल्लाह एक सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र है और बड़ा खुशगवार सफ़र है, और म्यूज़िक में आए और करते करते फिर एक माशाल्लाह सोशल काम भी कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, मतलब म्यूज़िक का शौक़ कैसे हुआ, इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, मैं रेडियो आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट था क्लास 4th से, तो मतलब उस लिहाज से तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और म्यूज़िक में मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर मैं फिर म्यूज़िक में आया, तो मुझे तय नहीं हो रहा था कि मैं क्या बनूंगा। कभी
एक्टिंग की तरफ, कभी राइटिंग की तरफ, कभी किस तरफ। तो एक मेरे अंदर क्वालिटी थी मेलोडी कॉम्पोजिशन की, कि मैं कोई भी किसी भी शायर का, मेरे अब्बा शायर थे, तो कोई कलाम उठाया उसकी ट्यून वैसे ही गुनगुनानी शुरू कर दी। तो ये एक सलाहियत थी मेरे अंदर। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि तू जो है ना गाना बना गा, तुझे तेरा वो काम ठीक है मुझे लगता है। हाँ, तो वो फिर मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया, जिसकी आपको पता है कि हमारे ख़ानदानों में कितनी मुखालिफत होती है। तो लेकिन हमें म्यूज़िक से इतना प्यार है कि हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो हमने बहरहाल मेरे अब्बू ने सपोर्ट किया। एक वक्त आता है जब वो लोग कतराते हैं कि यार हमारे उनके साथ कोई हम सिबलिंग्स में है या कोई हमारा रिश्ता है, लेकिन जब हिट हो जाते हैं फिर जान जान के बताते हैं यार वो हमारे गांव का है, हमारे इलाके का है। तो इनके साथ भी वो हुआ है। बिल्कुल। तो म्यूज़िक फिर मैंने सीखना शुरू किया। मतलब मैं ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आ गया, मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, म्यूज़िक की अलीफ बे स्टार्ट की। अच्छा। हाँ, तो अभी तक वो सफ़र तालिब इल्मी का जो है वो चल रहा है। माशाल्लाह। 3 उस्ताद मेरे हुए, जुल्फ़िकार भाई, और फिर उसके बाद मसूद ख़ान साहब, और फिर निसार बज़मी साहब। माशाल्लाह। और निसार बज़मी साहब की शागिर्दी जो है वो अब तक चल रही है। उनको दुनिया से गए हुए 14 बरस हो गए, लेकिन उनकी जो तालीम और जो डायरेक्शन है, मैं अभी तक उस पर चल रहा हूँ, रोज़ कुछ सीखता हूँ। कितने लगभग आपके इस वक्त एल्बम नंबर्स होंगे? गाने तो मेरे 100 से ज़्यादा मैंने बनाए, और एल्बम जो है मेरे 7 हैं। और उसके अलावा दीगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी कोई जिंगल। पश्तो में भी आपने एल्बम? अभी पश्तो मैंने रिसेंटली 5 पश्तो गाने रिकॉर्ड किए हैं। मिने तलबगार, ज़मीनी तलबगार, और एक एक करके अब 5। अच्छा, आप माशाल्लाह अफरीदी जमरोद से? जी, जमरोद खैबर। लेकिन कराची सारी अपब्रिंगिंग वहाँ पर हुई? सारी ज़िंदगी सिंध में गुजरी, हैदराबाद, मैट्रिक के बाद कराची। लेकिन अब काफ़ी जो है ना, देख लें वो जगह खींच रही है अपने आप को। वो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, वो रूट्स खींचती है। सर वो तो जाहिर है कि देखें, जिस जगह मेरा दादा, मेरा बाप, मेरी माँ दफन हैं, उस सरजमीन से तो मेरा रिश्ता नहीं ख़त्म हो सकता ना। और फिर मेरे नाम के साथ जो आफरीदी लगा हुआ है, तो मतलब उसका तो कुछ तकाजा है। तो वो मुझे फ़र्ज़ के तौर पर जमरोद से अपना रिश्ता जोड़ के रखना पड़ता है। मेरी सब बहनों की शादी वहीं हुई हुई है माशाल्लाह, और सब वहीं रहती हैं, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे कराची में रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलें जी, कोई बात नहीं। आप कहीं पर भी रहें, आप इस धरती के फर्जंद हैं और हमें आप पर फ़ख्र है। महेश, तनवीर भाई आए हमारे साथ, और आपको पता है आपकी और मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बिल्कुल, बेवारिस के सेट पे। बेवारिस की मेरा लॉन्चिंग पहला टेलीविजन सीरियल था। फैसल बुखारी साहब उसके डायरेक्टर थे, और उसकी लॉन्चिंग थी कराची में, PF म्यूजियम, गोल्ड वाटर ब्रिज की प्रेजेंटेशन थी। तो तनवीर भाई उस प्रोग्राम को होस्ट भी कर रहे थे, उस सेरेमनी को, और परफॉर्म भी किया था। और मैं इनके पास गया था, इनका एक गाना था जिस पे इन्होंने परफॉर्म भी किया, गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, गुड्डी मेरी सजना दे। उस वक्त इनकी घूंघट फिल्म आ चुकी थी, देखा जो चेहरा तेरा फेस। और हम पठानों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि आसिफ खान साहब के साहबजादे वो खुद हीरो अब आ गए। तो जब ये मेरे पास आए तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे पास खुद तशरीफ़ लाएं। तो मेरे पास आए, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है अरबाज खान, बल्कि लड़का है। उस वक्त तो भरपूर किस्म के मतलब नौजवान। अभी भी हूँ क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। भाई देखिए, फिल्म स्टार तो मतलब हमने तो कभी, मैं तो नदीम साहब को आज तक मैंने अंकल नहीं कहा, हालांकि वो मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे बाप की तरह हैं, उनके बेटे मेरे दोस्त हैं। मैंने कभी जुर्रत नहीं की मैं उनको अंकल कहूँ, मेरा वो स्टार है। क्या बात है सर, तो वो नदीम साहब हमारा तो मेंटोर है भाई। तो नाजरीन, तनवीर भाई आप जरा आए ना, और आपसे हमने उसी गाने की फरमाइश करनी है, गुड्डी की। बिल्कुल, तो क्यों नहीं? मैश, आप इधर आ जाइए। Why not? और तनवीर भाई जरा फॉर द टाइम बीइंग जरा। मैं तो खुद मैश को बड़ा अच्छा सुन रहा था, बहुत अच्छा भी इन्होंने एक गाना शबनम मजीद का गाया। बात है, समा बांध दिया और सर। मैं सोच रहा था ये वजीर अफजल साहब वाला गाना भी सुनाएंगी, लेकिन इन्होंने तनवीर भाई के लिए जरा यार वेलकमिंग नोट थोड़ा ताली वाली बजा दीजिए, जरा म्यूजिक बजा दीजिए। जी, गुड्डी मैं वहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है? ये म्यूजिशियन भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। मतलब मैं समझ रहा था कि अच्छा, ये बगैर ना कभी कभी मूड होता है इनका, आज थोड़े से जागे हुए हैं, मैंने कहा इनको। हाँ, आ रही है मेरे हेयर स्टाइल से? मेरा। अच्छा, मैं ऐसे ही खुश हो रहा हूँ। अच्छा, मतलब तुम लोगों को इनके हेयर स्टाइल पीछे से नजर आ रहे हैं तो तुम खुश हो रहे हो, फ्रंट वाला जो नजर आ रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं। नहीं नहीं, काम करते हैं ना, मैं उधर बैठ जाया करूंगा, इनको यहाँ बिठाएंगे,
ताकि और जाग जाओ। भाई फ्रंट और बैक दोनों से ब्यूटी नजर आ रही है उनको, ऐसी बात नहीं देख लें जरा। फ्रंट से आपकी ब्यूटी नजर आ रही है, बैक से Exactly. उनका हेयर स्टाइल नजर आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल उनकी पांचों घी में, सर कढ़ाई में। यार इतनी इंस्पिरेशन बालों की ली है अपना सरोज साहब ने। अच्छा भला चटियल मैदान था, हरा भरा मतलब हो गया। माशाल्लाह। और प्लेइंग भी माशाल्लाह भरी हुई कर रहे हैं, बहुत हाँ जी। तो मैं सुनाऊं? अड़ गई 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 गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, ओए गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई। गुड्डी नू मैं लाण गया ते देख के सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई, देख के दुनिया सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई, देख के दुनिया सड़ गई। गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, ओए गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई। होली जल में तुड़का लाया डोर हटा जो छुट्टी, ओए रंग बिरंगी गुड्डी मेरी औंदी सजना लुट्टी। होली जल में तुड़का लाया डोर हटा जो छुट्टी, ओए रंग बिरंगी गुड्डी मेरी औंदी सजना लुट्टी। बेड़ा करके ते समादा जेड़ी धोखा कर गई गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई, ओए गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ी गई। गुड्डी नू मैं लाण गया ते देख के सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई, देख के दुनिया सड़ गई अड़ 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 गई। अच्छा मैं अरबाज ने यूके में परफॉर्म किया था इस गाने पे, याद है? मैंने किया था। तो अगर मैं लिबर्टी लूँ इस बात की कि एक वो वाला स्टेप हो जाए इस पे जो आपने वहाँ परफॉर्म किया यार एक तो वो जगह भी छोटी है और कॉस्ट्यूम भी वैसा नहीं चले। आर्टिस्ट तो बड़ा है ना। होली जई में तुड़का लाया डोर हटा जो छुट्टी, ओए रंग बिरंगी गुड्डी मेरी औंदी सजना लुट्टी। होली जई में तुड़का लाया डोर हटा जो छुट्टी, ओए रंग बिरंगी गुड्डी मेरी औंदी सजना लुट्टी। बेड़ा करके ते समादा जेड़ी धोखा कर गई गुड्डी मेरी सजना दे कोठे, मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई। अड़ गई 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 गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, ओए गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने तो क्या कहते हैं वो स्पार्क भर दिया सर, जबरदस्त। बस वो सारी पर्सनैलिटीज जो हैं वो स्पार्कल हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपने हिस्से की कोई फुलझड़ी छोड़ दूं। नहीं नहीं, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त, मजा आ गया। अभी मैंने सुना है कि एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं, नगमा सास के नाम से एक आपने मेरे ख्याल ग्रुप एक तरतीब दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अरबाज भाई, नगमा साज जो है वो म्यूज़िक कम्युनिटी का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में पूरे पाकिस्तान से म्यूज़िशियन, कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर्स और ऑडियो टेक्नीशियन, इनका ये ग्रुप मैंने बनाया है। जो लोग नगमा साजी के काम से जुड़े हुए हैं उनका ये ग्रुप है नगमा साज। इसमें तहसीन जावेद भाई भी हैं, इसमें अली हैदर साहब भी हैं, फ़ाखिर भी है माशाल्लाह, इम्मू भी है और बाबर नियाजी भाई भी हैं, वाह। और इसमें हमारे अजहर भाई लेजेंडरी हमारे म्यूजिशियन और बहुत इसमें आप बड़े लोग बड़े फंड रेजिंग करते हैं? जी, ताफू फैमिली, एम अशरफ फैमिली से एम अरशद साहब और बड़े बड़े वजाहत अतरे साहब की फैमिली, मतलब पाकिस्तान में जितने लीडिंग हैं, ख्याल मोहम्मद साहब की फैमिली, सब लोग इस ग्रुप का हिस्सा हैं माशाल्लाह। और हम फंड रेजिंग भी करते हैं जैसा कि आपने बताया अभी। और अभी माशाल्लाह आपने 2 बच्चियों की शादियां भी की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने ग्रुप मेंबरान में से 2 बच्चियों की शादी में भी कंट्रीब्यूट किया। और सबसे बड़ी अच्छी जो बात है नाज़रीन वो ये है
कि ये कभी नॉमिनेट नहीं करते कि फलां कोई भी जो साहिब हैं, मेंबर के ग्रुप हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या उनकी ये मतलब म्यूचुअली एक दो लोगों को पता होता है, लेकिन वो ज़्यादा बताते नहीं हैं। और फिर वो जो भी ये लोग फंड्स इकट्ठा करते हैं तो वो जाके उनके हाथ में देते हैं और उनके साथ उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। अरबाज भाई, लॉकडाउन जब हुआ था तो हमने कराची और लाहौर के 350 म्यूजिशियंस की फैमिलीज में राशन तकसीम किया था और किसी का भी नाम किसी को नहीं पता चला था। क्या बात है। नाम हमने हमेशा सीगा राज में रखे कि जी कौन किसको ये पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात, ये असल में सबसे बात है, बड़ी क्योंकि हमारे जो म्यूजिशियन हजरात हैं, मीर आलम लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, खानवादे हैं, असतज़ा हैं, तो उनकी डिग्निटी का बड़ा ख्याल रखना होता है। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, ठीक है ना? तो इधर ही आ जाइए आप मैच बैठी रहिए, आप ही आ जाइए। तो आपकी स्क्रीन पर हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। मैश भी खेलती हैं वो गेम, ठीक है, हमारे साथ। ओके। तो वो थोड़ी सी, मेरी पू है। हाँ वो पहन लें। किधर है आपकी ऐनक? यार ऐनक दो इनकी। तो वो कुछ ब्लर्ड पिक्चर्स होंगी, वो ब्लर्ड पिक्चर्स होंगी, तो उसमें जो है ना आपको बताना पड़ेगा कि ये पर्सनालिटी कौन है। ठीक, गेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? और जो भी उसको गेस करेगा वो पहले हाथ रेस करेगा, ओके। ठीक है ना? एब्रप्टली आंसर नहीं देना, ठीक है जी? चलें जी, पहले हम तनवीर भाई के लिए पिक्चर दिखाते हैं। दिखाइए जी। शामिल खान। बता दिया? कैसे लगा आपको? मतलब लगा बस वो शामिल खान जैसे ही कुछ चेहरा था। अच्छा नहीं है, बताएं, कंफर्म? मुझे तो लगता है कंफर्म है। मैश फाखिर। फाखिर? आप फाखिर कह रही हैं, जी। आप शामिल कह रहे हैं, आप सिंगर कह रही हैं, वो एक्टर कह रहे हैं। हाँ देखें, कमाल बात है, दोस्त मेरा है, पहचान वो रही है। अच्छा, बात वैसे ये है कि मुझे भी पता नहीं चल रहा कि कौन है। चलिए जी, दिखाइए कौन है। फाखिर! बहुत प्यारा इंसान है फाखिर की और क्या बहुत बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है पाकिस्तान का, कमाल। जबरदस्त। फाखिर एंड हारून। फाखिर और हारून। अब फाखिर सोलो करता है सारा, क्योंकि बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर फाखिर ही था पहले भी। अच्छा अच्छा। और वोकलिस्ट भी बहुत अच्छा है। म्यूजिक प्रोडक्शन का जितना सेंस फाखिर को है, मैंने बड़े कम लोग देखे हैं। जबरदस्त जी, क्या बात है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। ये दाढ़ी से पहचान रहे हैं आप? ऐसे Guess कर लगता रहे है। हैं? अच्छा, मैश नहीं, हुमायूं सईद नहीं है। एक मिनट दोबारा दिखाएं। दोबारा दिखाएंगे। इमरान अब्बास। नहीं, अच्छा, दोनों ने दाढ़ियों को मद्देनजर रखते हुए गेस किया। ठीक है, बताएं जी, बताएं। दोबारा दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। चलें जी, आप गैस लगाएं और हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम बताएंगे कि ये कौन है। ठीक है जी, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ मेलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज़ आओ मेलमानो। जी जरा पिक्चर एक मरतबा दोबारा दिखा दीजिए और फिर हम इसको फाइनली गेस करते हैं। जी बताइए तनवीर भाई। अरबाज भाई, मुझे तो हुमायूं ही लग रहा है। हुमायूं सईद लग रहा है। मैश आपको? मुझे भी हुमायूं सईद। हुमायूं सईद लग रहा है। दिखाइए जी। उमर शहजाद। यार इनका नाम नहीं मुझे आता था। अच्छा, अब ड्रामे के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम रोज 6-6 ड्रामों में देखते हैं, मगर उनके नाम नहीं नाम पता। नहीं पता लिटरली। चले जी, नेक्स्ट भी पिक्चर है हमारे पास, दिखाइए जी। ओए होए, यार कौन है ये ये? बहुत ही बाबरा प्यारा है। शरीफ। मुझे भी नहीं पता। ये तो बता देना, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है? मॉडल है ना? मॉडल भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। वनीज़े? विनी हो सकती है, लेकिन विनी का थोड़ा सा मुंह लंबा है, लेकिन ये हाँ, मेरी विनी का जैसे- आपने क्या नापा हुआ है? नहीं, मैंने उनको देखा है बहुत शोज में इकट्ठे। दिखाइए जरा दोबारा। कौन? विनीता। भाई लड़की तो
हमारे दौर की लग रही है। मेरे भाई माशाल्लाह, आप माशाल्लाह। हल्का ले रहे हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। हमने बड़े शाबाश। चुन चुन के बंदे बिठाए हैं। Thank you, ये भी thank बड़ा you. बड़ा शाना ये नहीं बैठा हुआ ये सामने। ये रिदम ये प्लेयर हाँ हमारा? ये वाला अच्छा। लेकिन मिलेगा क्या? मैं गैस करे जा रही हूँ, आप क्या देंगे? ये मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी ले लें आप। आज तो यार ये नाराज लग रहे हैं दोनों एक दूसरे से। आज इनके मुंह इधर क्यों है? ऐसे रखो ना। आज थोड़ी सी वो चेंज हुई है। जी क्या है हमारे पास नेक्स्ट? सर अब तो हाँ डर हाँ, लग रहा है। ये सिंगर है हदीका कियानी। हाँ जी तनवीर भाई हदीका दोबारा दिखाना यार जरा सा, दोबारा दिखाएं यार। गौर से देखें। हाँ जी नहीं है तो एक्ट्रेस, हदीका। हदीका नहीं है। आपका कोई गेस नहीं आया तनवीर भाई? हाँ नहीं आ ही नहीं रहा, हाँ? आ ही नहीं रहा। पता है कोई दोबारा दोबारा मुंह क्या दिखाएं। डाल दिए, मैं क्या करूं? तुक्का एक लगा दफा दें। दोबारा दिखा दें कोई तुक्का गैस लगा दें। यार, हदीका ही है, नोज से मुझे लग रहा है। दिखाएं जी। हदीका कियानी। सर मैं हार गया। म्यूजिशियन भी सिंगर्स को भी यही भूज रही हैं। अच्छा चलिए टाइम थोड़ा एक जल्दी से आपके साथ एक और छोटा सा राउंड खेलते हैं, फिर प्रोग्राम का जो है ना वो वक्त भी खत्म होने वाला। पहेली है, ठीक है? दुनिया फानी है पत्थर में पानी है। दुनिया फानी है पत्थर में पानी है। नारियल? पत्थर में पानी कैसे हो सकता है? पहेली ये तो है। पहेली है। ठंडा पानी। दुनिया फानी पत्थर ठंडा पानी गैस दे रहा हूं। फ्रिज। दुनिया फानी है तो पत्थर ये में अक्सर पानी जाता है इन इलाकों में, बहुत ज्यादा जाता है। है जी। आबशार बहुत नजदीक है। है? तो ठंडी आबशार होती है ना, समंदर। हाँ। और दुनिया आबशार फानी है पत्थर में पानी है। आबशार कहाँ लहर? से बनती है? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर किस चीज के होते हैं? बर्फ। बर्फ। इज्जत रखने पे तुला हुआ है हमारा मेजबान कि यार किसी तरह लेकिन नलायकों चलेंगे, को आधा बता आधा दो। आधा आधा बताया हमने। चलें जी। मट्टी से निकली गोरी सर पर है पत्तों की बोरी। मिट्टी से निकली पालक। गोरी सर पर है मूली। मूली। चलो थी तो सब्जी ना। अच्छा जी। जब वो बोले एक अकेला शहर सुने उसका वावेला। जब वो बोले एक अकेला शहर सुने उसका वावेला। अक्सर आप लोग अक्सर गाड़ी में जब होते हैं तो कोई आवाज सुनते हैं। हॉर्न। रेडियो। हॉर्न। रेडियो। करीब है आप। शहर सुनता है ना, रेडियो तो आप सायरन? सुनते हैं सिर्फ। सायरन। सायरन। अच्छा बस ऐसा भी नहीं है। तो रोजा भी खोल लेते हैं उसी से। चले जी। वो चीज क्या है जो दिन में एक, रात में दो, महीने में तीन और साल में बिल्कुल नहीं होता? नुक्ता। 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 अरे कंपनसेट हो गया। आज तो लड़की बहुत तेज हुई है भाई। कोई शक नहीं। जी टाइम है हमारे पास और? चलें जी। नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम साइन ऑफ करते हैं और साइन ऑफ गाना भी हम आज तनवीर भाई से सुनते हैं। डन। ठीक है तनवीर भाई? बिल्कुल। और जाने से पहले हम आपसे एक मैसेज लेंगे, आपका हम साइनिंग ऑफ नोट लेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आप आए प्रोग्राम में, रौनक बख्शी, आपने इज्जत बख्शी। कोई मैसेज हो तो, कोई दिल की बात कहना चाहें तो ये क्या? दिल की बात जो है वो ये है कि एहसास जिम्मेदारी पैदा करें और दूसरों के लिए दिल में दर्द पैदा करें। क्या बात है। सिर्फ अपने लिए मत जिएं। आपकी ज़िंदगी किसी टके की भी काम की नहीं है अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। कम से कम कोई शम्मा जलाते जाएं, किसी की मदद कर दें, वाह। किसी ना किसी को सपोर्ट करें ज़िंदगी में। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वाह। वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियां। सुभान अल्लाह। वाह। बेशक। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम सेम चैनल पर मुलाकात होगी और चलते चलते तनवीर भाई के खूबसूरत गाने से हम आपसे विदा लेंगे। मैं आपको
एक ट्रिब्यूट मलका तरन्नुम को, मादरे मौसीकी, हमारी पाकिस्तानी मौसीकी की शान, और साइमल्टेनियसली ट्रिब्यूट टू वजाहत अतरे साहब, हमारे बड़े तेरे हथ विची हथ ने मेरे हर पासे अगे बल दी जावे, मैं सड़ बल के उमर गुजारा, प्यार न कोई नजर न लावे, तपियां ने सर्द हवावां तैनू मैं की समझावा, बनना है कानू अनजान, मौसम होया है बेईमान, मैं तेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सांवा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं तेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। शोख नजारे देन गवाही, मिल के टुर पे प्यार तेरा ही, चंद तक सारी तेरी कसमें, मैंने सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड़ी रचाया, कमली दे होश बुलाए, जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं तेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सांवा च आया है तूफान, मौसम होया